नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत करौली से करते हैं, जहां गढ़मोर में मकर संक्रांति पर मेला आयोजन को लेकर लड़ाई हो गई। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। दरअसल मेले में देवनारायण मंदिर के पास नाल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, जिसे पुलिस ने आकर रुकवा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये तस्वीरें करौली की हैं। यहां पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हुए। मेले का मौका था और ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। कई गाड़ियों के शीशे भी इसमें टूटे। गांव वालों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस की तरफ से फिर लाठीचार्ज हुआ। यानी कि करौली में मेले के मौके के ऊपर तनावपूर्ण माहौल। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ियां हैं जिनके ऊपर पथराव किया गया। और इसी मंदिर के अंदर मेला भरता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र, किस चीज को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ था? जी, आपसे बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा मामला नादौती क्षेत्र के गढ़मोरा का है, जहां हर वर्ष मकर संक्रांति पर जो वहाँ गर्म पानी का कुंड है, वहाँ एक मेले का आयोजन होता है। इस दौरान कुश्ती दंगल और नाल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना था तो इसलिए मेला निरस्त कर दिया गया था और आयोजकों को इस तरह के आयोजन करने की भी लिए पाबंद किया था। लेकिन आज मकर संक्रांति पर एक बार फिर वहां पर मेला भरा और मेले के साथ ही वहां नाल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने आयोजकों से मना किया था। इससे जो क्षेत्र के ग्रामीण है और आयोजक है नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस से तकरार कर दी और उसमें पथराव हुआ। जो ग्रामीण है वो पास ही पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से भी पुलिस पर पथराव किया, जिसमें तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और इसको लेकर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी आसिफ। बिल्कुल धर्मेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि कोविड-19 के चलते आयोजकों को पहले से सूचना दी गई थी कि इस तरीके के आयोजन नहीं किए जा सकते। आयोजकों की कोई इस पूरे मामले को लेकर सफाई सामने आई? जी, अभी तक जो आयोजक हैं उनकी ओर से नहीं आई है, लेकिन पुलिस का जो कहना है वो ये कहना है कि आयोजकों को कई बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने और जब रोका तो उसके दौरान ये तकरार बढ़ गई और पथराव हुआ, जिसमें पुलिस भी घायल हुई। हालांकि जब मामले को शांत करने के लिए पुलिस की ओर से भी हल्का बल प्रयोग किया गया था और मामले को शांत कराया। जी आसिफ। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को एसीबी कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एसीबी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के परिजन भी कोर्ट के बाहर खड़े रहे। दोनों आरोपियों की पेशी के बाद एसीबी अधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राकेश गोसाई ने। दौसा बांदीकुई एसडीएम को आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने क्या कहा? सर एक चीज बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कहा है? 25 तारीख तक तो इनका जेसी रिमांड स्वीकार किया है। 25 तक जेसी भेजा जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन का कितना पार्ट है? एफआईआर हो गई है क्या? हाँ, अभी एफआईआर के लिए हमने लिख दिया है, दर्ज हो जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आप देख सकते हैं दोनों एसडीएम मौजूदा समय के अंदर यहाँ पर लाए गए, कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और इसके बाद कोर्ट ने सचिन गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए कि दोनों एसडीएमओ को 15 तारीख तक जेसी कर दिया जाए। बहरहाल इसके अलावा नीरज मीणा को भी कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस अभिरक्षा के अंदर भेजा हुआ। एसीबी 2 दिन तक उससे गहन पूछताछ करेगी, क्योंकि मनीष अग्रवाल
पूर्व एसपी जो दौसा थे उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आंसर हैं जो कि नीरज मीणा से पूछे जाने हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से हो और इस तरीके के भ्रष्ट ऑफिसर सलाखों के पीछे आए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको रिश्वत कांड की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे 2 एसडीएम एसीबी के शिकंजे में फंस गए। ईमान बेचने वाले सावधान, रिश्वत ली तो पकड़े जाओगे। एसडीएम पर एसीबी का शिकंजा। एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले 2 आरएस अफसरों पुष्कर मित्तल और पिंकी मीना को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीना ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख आज डिलीवर करने के लिए कहा था। एसीबी के मुताबिक सड़क निर्माण का काम करने वाली एक कंपनी से दौसा के दोनों अफसरों ने घूस मांगी। कंपनी के पदाधिकारी लाचारी बताते रहे, लेकिन अफसर टस से मस नहीं हुए। एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीना ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख डिलीवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कंपनी के ही जो लाइजन अफसर है उनकी कहा कि उनको आप दे दीजिए और उससे हम फिर ले लेंगे। इसके बाद पीड़ित ने एसीबी तक फरियाद पहुंचाई, जिस पर जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा जाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुष्कर मित्तल के खिलाफ कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के कुछ पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें की थी। दोनों अफसरों को पुष्कर मित्तल के सरकारी आवास पर ट्रैप किया गया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आपने सुना होगा प्रशासन डाल डाल माफिया पात पात, लेकिन बाड़मेर में इसका उल्टा देखने को मिला, जहां रसद विभाग ने डीजल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वर्षों से अवैध धंधा था आबाद, रसद विभाग ने पल भर में किया बर्बाद। तीन 3000 लीटर मिलावटी डीजल बरामद। टैंक को जब हमने खोला तो उसमें करीब 3000 लीटर के लगभग अनुमानित जो है वो डीजल जैसा कुछ मिलावटी पदार्थ जो है वो था। रसद विभाग का अहद, माफिया के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी और आगे भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो डेफिनेटली हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये वो बियाबान है जहां सालों से माफिया अवैध डीजल पंप से अकूत दौलत कमा रहे थे, लेकिन मुखबिर ने लीलसर में आबाद अवैध डीजल पंप की सूचना रसद विभाग को दे दी, जिसके बाद की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। रसद विभाग ने पंप को सीज कर दिया। जांच में पता चला कि माफिया ने डीजल भरने के लिए नोजल लगाकर पंप लगाया था। जमीन के अंदर बने टैंक में करीब 3000 लीटर मिलावटी डीजल भरा हुआ था। जब हम लोग वहाँ गए तो डिस्पेंसिंग यूनिट तो उसमें उखाड़ लिया था, बट वहाँ जो टैंक है अंडरग्राउंड वो लगा हुआ था और उस टैंक को जब हमने खोला तो उसमें करीब 3000 लीटर के लगभग अनुमानित जो है वो डीजल जैसा कुछ मिलावटी पदार्थ जो है वो था, तो हमने उसको सीज कर लिया। जिस जमीन पर यह पंप था, उस जमीन के मालिक के मुताबिक उसने जोधपुर की किसी फर्म को जमीन किराए पर दी थी, लेकिन उसके पास कोई किरायानामा नहीं है। उस जमीन के मालिक के द्वारा कहा गया कि ये उसने किसी व्यक्ति को किराए पे दिया था और वो चला रहा था, लेकिन किराए के संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए। ये तो एक खुलासा है। बाड़मेर जिले में ऐसे दर्जनों अवैध पंप संचालित किए जा रहे हैं। रसूखदार बायोडीजल के नाम पर अवैध रूप से डीजल बेचकर मालामाल हो रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि रसद विभाग डीजल माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं तो सावधानी बरतें, ये हिदायत यूं ही नहीं दी जा रही। दरअसल कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में पतंग लूटते वक्त अचानक ट्रेन की चपेट में आने से एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। मौके से कुछ लोगों ने पुलिस और लड़के के पिता को सूचना दी, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी से इस ट्रैक पर अक्सर पशु और इंसान कटते रहते हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जयपुर से कोटा के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। जो डोज दिल्ली से, पुणे से, हैदराबाद से जयपुर पहुंची थी, उन्हें हर जिले के अंदर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जयपुर से वैक्सीन को कोटा पहुंचा दिया गया है। देश की 2 मेडिकल कंपनियां इस वक्त कोरोना वैक्सीन बना रही हैं और दोनों ही जगह से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, उनसे बात करते हैं। शाकिर, आखिरकार कोटा में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल आसिफ, और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इंतजार था, जो वो इंतजार खत्म हो गया है और कोरोना की जो वैक्सीन है वो यहाँ पर पहुंच गई है। वैक्सीन की जो है 20,220 जो डोज है वो पहली खेप उसकी जो है यहाँ पर पहुंची है। और तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से देखिए आप, बाकायदा जो है अनुष्ठान किया जा रहा है, क्योंकि लंबा इंतजार था वैक्सीन का, वो इंतजार अब खत्म हो गया। कोटा में भी जो है लगातार कोरोना ने जिस तरह से पैर पसारे थे और उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मुस्तैदी दिखाई थी और रोकने के लिए जिस तरह से तमाम इंतजाम किए थे, और देश भर में जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, जिस संजीवनी का इंतजार किया जा रहा था, वो संजीवनी अब देशवासियों को जो है 16 तारीख से जो है मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोटा में जो है अभी वैक्सीन पहुंची है और संगीनों के साये में वैक्सीन आई है। ये पहला मौका होगा कि जब पुलिस के साये में, संगीनों के साये में कोई दवा जो है वो वहां तक पहुंचे, स्टोर तक, और उसको रखा भी जो है उसी में जाएगा। स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उनका खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की खुशियों का इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से देश में हालात बना दिए थे, उस हालात के बाद में जब वैक्सीन जब आ गई है और वैक्सीन का जो आने के बाद में जिस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है, वो साफ देखने को मिल रहा है। मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ। सीएमएचओ साहब यहाँ पर मौजूद है। सर, इंतजार खत्म हो गया है, अब वैक्सीन आ गई है, बहुत इंतजार किया जा रहा था। आज जो हमारा संघर्ष साल भर का रहा और पब्लिक को, जनमानस को वैक्सीन का जो इंतजार था, वो आज खत्म हो गया है और 16 तारीख से हम वैक्सीन लगाना प्रारंभ कर देंगे। और हमें आशा है जल्द वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे हमारे सारे सेंटर, सारे साइट्स हम खोल देंगे आमजन के लिए, और जल्द से जल्द हम वैक्सीन पूरे कोटा के जनमानस को लगा दें, ऐसी हमारी इच्छा है। हमारी जो टीम है और जो हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओज हैं, हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने काफी हमें साथ दिया। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी यहाँ पर स्वागत करने पहुंचे। अमित जी, अब राहत की सांस ली होगी आपने भी, क्योंकि लगातार वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था और वैक्सीन आज कोटा पहुंच गई। आज बड़ी खुशी है और एक नई उमंग आई है। आप देखिए साल भर से अपन लोग कैसे रहे, ये बखूबी पूरा देश जानता है। आज जब वैक्सीन कोटा के अंदर पहुंची है, लगभग 20,020 के लगभग वैक्सीन है और 6 सेंटर्स पे ये लोग इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके 16 तारीख से वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। मुझे और पूरे कोटा के अंदर खुशी की लहर है और मैं चाहता हूं कि, और मेरी पूरी वो रहेगी कि ये जो वैक्सीन आई है
इससे अब जनता को राहत मिलेगी। एक जो डर जो जनता के बीच में था वो डर निकलेगा और इससे व्यापार और जो जितने भी नौकरी वाले हैं उन सबको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आत्मविश्वास में बढ़ावा होगा और ये कोरोना योद्धा जो शुरुआती तौर पर से ही देख रहे थे हम कि पुलिस जिन्होंने तमाम चीजों में कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन लेकर के जो टीम आई है वो देख सकते हैं आसिफ, इनका स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है क्योंकि जरूरी भी है। पुलिस का बहुत अहम रोल रहा है इस पूरे कोरोना की लड़ाई में। बिल्कुल, कोटा वासियों का भी इंतजार शाकिर अब खत्म हो चुका है और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीनेशन होने के बाद में धीरे धीरे आम लोग भी जो है वैक्सीनेशन की फहरिस्त के अंदर आएंगे। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए शाकिर आपका बहुत शुक्रिया। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए ओडिशा की 14 साल की ह्यूमन एटलस। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risley, Andle, Aube, Ure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर। आ रही है यंग जीनियस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। खबर उदयपुर से, जहां चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल एक चोर गणेश जी मंदिर के पास से जूते चप्पल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि चोर 2-3 लोगों से मिल रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग चप्पल चोरी का कोई गिरोह चलाते हैं। वहीं चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ये खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाशों को दबोचा है। दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई और मामले के खुलासे होने की भी संभावना है। और बात भरतपुर की, यहां कामा थाना क्षेत्र से लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।